साइंटिफिक माइंड का, तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कैसे ली गई है। जानवर की आवाज तो अलग सी होती है, पशु पक्षियों की मतलब सारेगामा की आवाज अलग होती है। सारेगामा है पशु पक्षी होती है फ्रीक्वेंसी कि किस जानवर के बराबर किस स्वर की फ्रीक्वेंसी है। तो ये मान लिया गया कि ये जो हमने पा लिया ये कोयल से लिया, पंचम स्वर कोयल का होता है ना, धैवत स्वर घोड़े का होता है। तो यानी घोड़े की आवाज की ऊंचाई जितनी है वो धाकी हमारे धैवत की। सभी बता दो गुरुजी एक बार, सभी बता दो साथ। ऐसी निषाद, निषाद किसकी मानी जाती है? हाथी की, क्योंकि हाथी की आवाज सबसे ज्यादा। तो मेंढक की भी इवन, मेंढक की आवाज देखो बहुत बेस की होती है, ये मान लिया कि सा है ना। मेंढक, मोर, पपिया, बकरी, कोयल, इनकी आवाजों से, घोड़े हाथी की आवाज से ये मान लिया गया। एक अवधारणा ये है ना, और अवधारणाएं भी हैं, ये तो सिर्फ एक अवधारणा है। और सबसे ज्यादा साइंटिफिक मुझे पर्सनली मुझे ये वाली लगती है। और भी है, जैसे कि क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि क्रोंच नाम की पक्षी की चोंच पे 7 छेद होते हैं। वो सारेगामा को डिनोट करते हैं। तो जब वो आवाज निकालते हैं, हर छेद से जब आवाज निकलती है उसको तो अलग प्रकार का स्वर निकलता है, वो ये बोलते हैं। एक अवधारणा ये कहती है कि किसी ने कोई राग, कोई पुराना विद्वान या कोई उनका, हमारे यहाँ सरस्वती देवी को संगीत की देवी माना जाता है, हम वहाँ संगीत का जन्म मानते हैं। ऐसी किसी ने अपने धर्म के हिसाब से माना कि किसी ने पानी में तालाब में पत्थर फेंका और टक 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 7 प्रकार के टक 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 पत्थर ने 7 बार जंप किया, जो आवाज निकली वो सारेगामा। एक अवधारणा ये भी कहती है। एक अवधारणा ये कहती है कि जब शिव जी प्रकट हुए तो सबसे पहला डमरू प्रकट हुआ। तो डमरू से कई लोग डमरू से मानते हैं कि यहाँ से आदिदेव तो शिव जी हैं। फिर पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा साइंटिफिक ये लगता है कि जानवरों की आवाजों से, क्योंकि जानवरों की आवाज कुछ अलग अलग होती है। जब नियमित फ्रीक्वेंसी पे कोई आवाज निकले, नियमित यदि 140 उसकी साइंटिफिकली 140 आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तो यदि 140 रहे, ऐसा नहीं कि 140 फिर 141 फिर 142 फिर 143 या फिर 139 हो, ऐसा होता है। जब सिर्फ 140 ही रहे, 240 ही रहे, तो मान लिया कि सा की आवाज है। और 240 गिरने चाहिए, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। एक निश्चित ऊंचाई की ध्वनि जो होती है, जो कानों को प्रिय लग रही है, वो स्वर बनता है, वो ही स्वर होता है। जबकि शोर में एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो शोर में ये शोर है। और एक खास देरी तक के लिए, खास इंटरवल तक के लिए भी यदि वो ध्वनि आ रही है, यदि मैं अब लगातार सपोज दैट एक टाइम इसको लगातार सुर है, कानों को चुभेगा ना। तो ऊंचाई तो 240 ही है, लेकिन वो अति देर तक हो गया, इतना भी नहीं, अति निश्चित टाइम पीरियड के लिए जो ध्वनि बज रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, तो वो स्वर बनता है। उसके शोर में ये गुण नहीं है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब देखा जाए तो बहुत एडवांस चीजें भी हैं। अब सारेगामा की निश्चित दूरी हारमोनियम पे क्या होती है, गले पे क्या मानी गई है, कुछ खास श्रुति होगी, 4 3 2 4 4 3 2। साकी श्रुतियां 4, रे की 3, गा की 2, मा की 4, पा की 4, धा की 3, नी की 2। इतनी खास दूरी पे जो आवाजें हैं, मतलब श्रुतियां हैं, वो सारेगामा पा बनते हैं। हारमोनियम के हिसाब से बोलूं मैं तो किसी को भी सा मान लो, उसको 1 मान लो, वहां पर से फिर 3 2, अगर ये सा है तो यहाँ पे तीसरा 1 है, तो इसको मतलब अगर ये सा है तो इसको 1 मानना पड़ेगा। यहाँ पे तीसरा रे होता है 5 होगा। यानी कि मैं आपसे ही सुनना चाहता था कि 1 3 5 6 8 10 12 ये बनती है हारमोनियम की सारेगामा या पियानो की सारेगामा पा। अगर मैं पूछता तो 4 3 या 4 3 7 और 2 9 और 4 13 और 4 17 और 3 20 और 2 22, तो ये सारेगामा पा बनती है इतनी श्रुतियों की दूरी पर, है ना। इसलिए मैंने कहा कि सिलेबस लाना, तो वहां से ये पता चलेगा कि पूर्व ज्ञान कितना है। आपने कहा सिलेबस अभी नहीं मिलेगा, पूर्व ज्ञान मैंने ऐसे टटोला। मतलब भैया मुझे ऐसा है कि मुझे सीखना है, और अभी जितना मैंने मतलब सीखा है उसमें से जैसे आपने मुझे बताया तो उसका 1% भी नहीं था जब तक आप मैंने सुना है, क्योंकि टीचर जब बैठता है तो वो सब चीजें समझाता है, तो शायद मुझे वैसे मिला नहीं। देखो एक तो क्या है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में एक सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, वो मेहनत क्यों करेंगे? प्रैक्टिकल में मार्क्स उन्होंने ही देने हैं, बच्चा अच्छे खासे नंबर से पास हो जाता है, बच्चे को भी ये लगता है मुझे आता तो है, अगर उसको नहीं भी आता तो वो शिकायत नहीं करता क्योंकि उसको मार्क्स मिल ही रहे हैं। ये बाद में पता चलता है कि मेरे 2 3 साल 4 साल खराब हुए,
क्यों हुई? सिर्फ मार्कशीट में नंबर मिले हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ, है ना। अब होने को तो फिर एक बात और ये भी है कि ऐसे प्राइवेट स्कूल की बात करूंगा, टीचर एक है, बच्चे 50 हैं और एक हफ्ते में एक पीरियड आएगा, तो टीचर चाह करके भी नहीं सिखा सकता है। यदि टीचर की सिखाने का मूड है भी, एक बच्चों का प्रेशर ज्यादा है, इतने सारे बच्चे इंस्ट्रूमेंट है नहीं, और एक महीने में एक हफ्ते में एक पीरियड आ रहा तो कैसे सिखाएगा। और कई बार क्या होता है, जो अच्छे सीखने वाले बच्चे होते हैं वो नहीं सीखने वालों के कारण नहीं सीख पाते हैं। कुछ बच्चे तुम्हारी क्लास में ऐसे मिले हैं वो जो बिल्कुल नहीं सीखना चाहते, जिन्होंने सिर्फ क्या कर रहे हैं, मार्क्स के लिए, म्यूजिक थी। हाँ, उनको संगीत से मोहब्बत थी नहीं, इसलिए ले लिया संगीत कि मेरे मार्क्स पर अच्छे नंबर आ जाएंगे। तुम्हें शायद संगीत से और ज्यादा इंटरेस्ट रहा होगा, आपने देर सवेर संगीत मानने की कोशिश करी, लेकिन हमें तो 0 से सिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अगर आगे जाकर